नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नैनीताल से खबर। नैनीताल के धारी में एक महिला और गुलदार ने जान ले ली है। गांव के पास काम कर रही महिला की गुलदार के हमले में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। महिला की पहचान खुटियाखाल की गंगा देवी के तौर पर हुई है और उनका शव गांव से 2 किलोमीटर दूर मिला है। धारी ब्लॉक में 1 महीने के भीतर गुलदार के हमलों में तीसरी महिला की जान गई है। गुलदार के लगातार हमलों से पूरे इलाके में वन विभाग से लोग गुस्से में हैं। गुलदार के हमले से हुई महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने विधायक समेत अधिकारियों का विरोध भी किया है। इंसान से ज्यादा इस बाघ को प्यार कर रहे। भाई इंसान से बड़ा क्या हो सकता है? मनुष्य होने से बड़ी होनी क्या हो सकती है? मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो बाघ हो चाहे कोई दूसरा जानवर हो। इसलिए मैंने पहले दिन ही निवेदन किया था कि इसको हर हाल में मारिए। माननीय सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इसको मारने का आदेश जारी किया है। तो हमने बोला है कि आप जंगल में बिल्कुल अंधेरे के टाइम ना जाएं और टाइम भी सावधानी रखें, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं क्योंकि अब पानी का है, चारे का है, तो उन लोगों की भी गलती नहीं है, उनको जाना पड़ता है। लेकिन हमने आगाह कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे बाघ दिखे तो उस टाइम तो बिल्कुल ना जाए। जैसे आज यहाँ पे बाघ दिखा था सुबह और अभी दिखा है, तो अभी तो हम लोग उनको बोलेंगे कि ना जाएं, तो लेकिन अब हो जाता है। रामनगर के पिरुमदारा में स्टोन क्रशर परिसर में खड़ी गाड़ी में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के संभल से स्टोन क्रशर से सामान लेने ये लोग गाड़ी लेकर आए थे, जो रात के 1 बजे पहुंचे, जिसके बाद वो गाड़ी में ही सो गए। सुबह के वक्त जब ठंडा लगा तो उन्होंने गाड़ी में पेट्रोमैक्स जला ली। बंद गाड़ी में उन्हें गर्मी से नींद आ गई। थोड़ी देर में पेट्रोमैक्स से निकली गैस से दोनों की मौत हो गई। ज्यादा गौर से देखा उनमें, मतलब खिड़की में झांक के तो मतलब ऐसा लगा हमें इनकी सांस तो हमने खिड़की बॉडी साइड जमीन तो दोनों खत्म हो गए थे। हाँ जी, तो अस्पताल लेकर आए हो? अब हाँ, अस्पताल ले गए। नैनीताल से बड़ी खबर है। यहां के भीमताल हल्द्वानी रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। 20 लोगों से भरा टेम्पू ट्रेवलर खाई में गिर गया। कई घायलों को खाई से निकाला गया, साथ ही सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ऑल्टो वाले ने गलत ओवरटेक किया, आगे जगह थी नहीं, उसको पास देने चक्कर में थोड़ी सी गाड़ी लेफ्ट दबाई तो मेरा एक टायर नीचे उतर गया रोड से, और एक टायर उतरा तो पूरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और नीचे चली गई। क्या कहाँ के थे? छात्र थे? क्या थे? सर कुछ दिल्ली से है, कुछ गाजियाबाद इंद्रपुरम से है, यूपी से। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में देहरादून में संयुक्त संघर्ष समिति के प्रस्तावित बंद का असर बेहद सीमित नजर आया। बंद के नाम पर जुलूस प्रदर्शन जरूर हुआ, लेकिन न तो भीड़ दिखी और न ही बाजारों में कोई खास असर दिखाई दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच कराने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। लिहाजा रविवार के लिए जब बंद का ऐलान किया गया तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और दून उद्योग व्यापार मंडल ने पहले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन कांग्रेस समेत कई संगठन सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराने की मांग को लेकर बंद पर डटे रहे। गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिला, लेकिन राजधानी देहरादून और कुमाऊं के जिले में इसे अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिल पाया। खास बात यह रही कि जिस समिति के नाम पर बंद बुलाया गया, उस समिति के भी गिने चुने लोग सड़कों पर उतरे। देहरादून के पलटन बाजार में कई व्यापारियों ने दुकान बंद करने से मना कर दिया। आज का जो प्रदर्शन है, कल कांग्रेस ने आह्वान तो किया था बंद का, लेकिन आज कांग्रेस ही कोई दिख नहीं रहा है। इसमें क्या चक्कर है? देखिए, ये जनता का आंदोलन है। राजनीतिक दलों को आना होगा तो आए पीछे, क्योंकि आज डंडे झंडे का लिए मना किया गया है, इसलिए बहुत से लोग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनके लोग हमारे साथ हैं। नहीं, हमारा बंद कराने में कोई नहीं, हम सबके साथ हैं। अगर व्यापार मंडल कहता है खोलो तो हम खोलते हैं। व्यापार मंडल ने कल आह्वान किया कि व्यापार खुलेगा, हम सुबह घर से उठ के आए हैं और हम खोल रहे हैं, तो आगे बंद करा रहे हैं। हम बेवकूफ हैं या कौन बेवकूफ? दुकानदार को हमेशा बेवकूफ ही समझा गया।
संयुक्त संघर्ष समिति ने देहरादून में प्रदर्शन किया, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि कल तक बंद का आह्वान करने वाली कांग्रेस ने देहरादून में इसे पूरे प्रदर्शन से खुद को अलग रखा। जुलूस प्रदर्शन के दौरान ना तो कांग्रेस के नेता दिखे और ना ही कार्यकर्ता। अब कांग्रेस का कहना है कि उसका बंद को नैतिक समर्थन था। बीजेपी कह रही है कि उसने कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए प्रदेश में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। देखिए, आज का जो बंद था ये तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा बुलाया गया बंद था और कांग्रेस पार्टी का इसको नैतिक समर्थन था। कांग्रेस पार्टी के आज कई जो है कार्यक्रम पहले से घोषित थे, जैसे मनरेगा के खिलाफ हमारा ग्रास रूट पे आंदोलन चल रहा है, एक हमारा राष्ट्रीय टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा है, उसके इंटरव्यू जो है कांग्रेस भवन में चल रहेंगे। आज उन्हें ये समझ में आया होगा कि जनता जो है वो मुद्दे के साथ है, उस बहन की संवेदनाओं के साथ है, न कि कांग्रेस के साथ है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की दिमाग ठिकाने आए, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, जो अलग अलग बयानबाजी करते हैं, उनके भी दिमाग सही रहे, उसके लिए पूरे प्रदेश भर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी कराया कि उनकी भगवान उनको एक सद्बुद्धि दे। कुल मिलाकर राजनीतिक असमंजस, जन समर्थन की कमी और कांग्रेस के सिरे से गायब होने के चलते संघर्ष समिति का बंद और प्रदर्शन कम से कम राजधानी में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। इससे बीजेपी ने जरूर राहत की सांस ली है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वहीं ऋषिकेश में भी बंद का असर देखने को नहीं मिला। सभी दुकानें रहीं, सड़कों पर कोई प्रदर्शन नहीं दिखा। वहीं कोटद्वार में भी बंद का असर देखने को नहीं मिला। शहर के अधिकांश बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहे। सुबह से ही मुख्य बाजार, झंडा चौक, बद्रीनाथ मार्ग और अन्य प्रमुख इलाकों में दुकानें खुलती रहीं। ग्राहकों की आवाजाही भी सामान्य बनी रही, जिससे यह साफ हुआ कि बंद को लेकर व्यापारियों और आम जनता ने खास रुचि नहीं दिखाई। वहीं प्रदेश में बुलाए गए बंद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब कोई राजनीति के चश्मे से आंदोलन खड़ा होता है तो वो फ्लॉप हो जाता है। बंद के फ्लॉप होने पर उन्होंने प्रदेश की जनता और व्यापारियों का आभार जताया है। राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया और बंद की कॉल दी गई, आज वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूं, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कई बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की और अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच को लेकर सीएम धामी का आभार जताया। सीएम धामी से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास, किशोर उपाध्याय, सहदेव पुंडीर, आशा नौटियाल, रेणु बिष्ट समेत बृजभूषण गैरोला, शक्तिलाल शाह ने मुलाकात की और सीएम धामी का आभार जताया। काशीपुर निवासी किसान की हल्द्वानी में आत्महत्या के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने इस मामले में मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ के पूरे प्रकरण की जानकारी ली है। साथ ही दिवंगत किसान के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दरअसल हल्द्वानी में लैंड फ्रॉड से परेशान एक किसान ने शनिवार को खुद को गोली मार ली। काशीपुर के रहने वाले सुखवंत सिंह ने लैंड फ्रॉड से परेशान होकर गोलापार होटल में खुद को मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का जिक्र किया गया और प्रॉपर्टी डीलर्स और जमीन मालिकों के नाम लिए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों पर धोखाधड़ी वालों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाए। मृतक के साथ काशीपुर में जमीन के नाम पर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कथित किसान भी हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है
और उस पर 2021 से कई केस दर्ज बताए जा रहे हैं। जो भी परिवार चाहेगा, जिस प्रकार का भी एप्लीकेशन देंगे उस पर हम काम करेंगे। विधिवत रूप से हम लीगल कार्रवाई एज पर लॉ हम करेंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल काम होगा और जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है एक एक बिंदु पर भी हम काम करके उस पर बिंदु हर बिंदु पर हम जांच करके प्रॉपर विधिवत कार्रवाई हम करने को तैयार है और हम डेडिकेटेड है। सरकार के कड़े रुख के बावजूद हरिद्वार में ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया से लगे राजाजी टाइगर रिजर्व में मजार का मामला सामने आया। सवाल उठता है कि जहां पर स्थानीय लोगों तक को पार्क में घुसने की अनुमति नहीं है, वहां मजार किसने और कैसे बना दी। बताया जा रहा है कि हरिद्वार डीएम ने पार्क प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन पार्क प्रशासन ने कोर्ट का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। चंपावत के टनकपुर बैराज में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान अवैध रूप से बनी 6 दुकानों को तोड़ा गया। एनएचपीसी की शिकायत के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनी दुकानों को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा। एनएचपीसी की जमीन पर लंबे समय से अवैध तरीके से ये दुकानें बनी थी। तहसीलदार जगदीश नेगी की अगुवाई में अभियान चलाया गया। हरिद्वार के कनखल में कूड़ा न डालने को लेकर गाली वाली अभद्र चेतावनी दीवार पर लिख दी गई। अभद्र चेतावनी को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल कनखल के लाठोवाली में एक दीवार पर उस स्थान पर कूड़ा न डालने को लेकर एक चेतावनी अभद्र भाषा में लिखी गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह चेतावनी नगर निगम हरिद्वार के हवाले से लिखी गई थी। इसके बाद इस अभद्र चेतावनी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इसके बाद देर शाम नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया कि ये चेतावनी नगर निगम हरिद्वार की ओर से नहीं बल्कि किसी अज्ञात के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर तुरंत अभद्र भाषा वाली चेतावनी को पेंट से मिटाया गया। वहीं नगर आयुक्त ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से अभद्र चेतावनी लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे से दरासू रेंज के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिख रहा है। साथ ही इस आग में लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। बारिश नहीं होने से सूखे की वजह से जंगल लगातार आग की चपेट में है। आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं होती है तो जंगलों में आग की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। जौनसार बावर के आराध्य चालदा महासू महाराज की प्रवास यात्रा को लेकर खतकोरू समेत 12 खत्तों के निवासियों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब महासू महाराज की प्रवास यात्रा में बलि प्रथा बंद होगी। देवता के भंडारे में शुद्ध गाय के घी से बना प्रसाद ही परोसा जाएगा। इसके लिए 8 कुंटल घी का इंतजाम किया गया है। ग्रामीणों की इस पहल ने पूरे क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जौनसार में घी देना सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। इस पहल से न केवल कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी बल्कि समाज में सात्विकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी होगा। चालदा महाराज के जागरण में जब महाराज का कार्यक्रम होगा उस समय मांस मदिरा न परोस करके पवित्र चीज घी, शुद्ध घी में जो प्रसाद बनेगा और थालियों में भी घी का परोसना जरूरी कर दिया है। 12 खतों की मीटिंग हुई, उसके बाद खतकोरू के लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार हम कोई मांस मदिरा जो हमारा भंडारा बनता है उस पर कोई मांस मदिरा नहीं होगा, बल्कि जो प्रसाद बनेगा वो भी शुद्ध गाय के घी में बनेगा और जो लोग वहाँ आएंगे बाहर से लोग उनके लिए भी भंडारे के साथ साथ घी परोसा जाएगा। और इसके लिए विधिवत खत वालों ने लगभग 8 कुंटल घी की व्यवस्था की है। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो एक खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि नॉनवेज के नाम पर बीमारी आपकी थाली तक पहुंच रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा नंबर
कि ये गाड़ी देहरादून में मुर्गियों की सप्लाई देने के लिए आई है, लेकिन गाड़ी के अंदर का नजारा होश उड़ा देने वाला था। अधिकतर मुर्गियां मरी हुई थीं, तो कई मरणासन स्थिति में थीं। आशंका जताई जा रही है कि ये मुर्गियां किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित थीं। हैरानी की बात यह है कि इन मुर्गियों को मारकर नॉनवेज के शौकीनों को परोसा जा रहा है। औरों का तो नहीं कह सकता, मैं खुद नॉनवेज लवर हूँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ। अगर मैंने कोई नॉनवेज खाया और मुझे पता चला ये मुर्गा बीमारी से मरा हुआ था और वो मैंने खा लिया, तो ये मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी तरह आम जनता भी नॉनवेज खाती है और मरे हुए बीमारी से मरे हुए मुर्गे अगर ये देहरादून में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं और यहाँ की आम जनता, आम लोग, हम लोग सब खा रहे हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा खिलवाड़ है। देहरादून में ही करीब 400 से अधिक नॉनवेज की दुकानें संचालित हो रही हैं, जहां चिकन, मटन, फिश सहित अन्य नॉनवेज बेचा जाता है। इन दुकानों को नगर निगम लाइसेंस तो देता है, लेकिन देहरादून में कोई भी अधिकृत स्टॉलर हाउस नहीं है। जाहिर है कि ये नॉनवेज के लिए बड़ी संख्या में मुर्गों और बकरों की कटान बाहर हो रही है और बाहर से ही इन्हें यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन नियमों के मुताबिक नगर निगम को नॉनवेज दुकानों और मांस की सप्लाई पर निगरानी रखनी होती है, लेकिन आरोप है कि लंबे समय तक अधिकारियों ने आंख मूंदे रखी और बिना किसी जांच के बीमार मुर्गों और बकरों का मांस देहरादून के बाजार पहुंच रहा है। जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें लगातार नगर निगम की टीम ग्राउंड पर चालानी कार्रवाई भी करती है और साथ ही साथ जो भी रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्रवाई है उसको भी चेक कर रही है। तो प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि ये फूड सेफ्टी का इशू है, तो इसमें खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ में भी समन्वय बनाते हुए सारी कार्रवाई आगे की जाए। मेरे संज्ञान में नहीं था, आपके ने बताया है, तो इसमें हमारा विभाग और जो जनपद के अधिकारी है उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो 1-to-1 दुकान जा करके चेक करें और इस तरीके से कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई करें। भले ही नगर निगम अब कार्रवाई की बात कर रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि अभी तक मानकों के अनुरूप नॉनवेज लोगों तक नहीं पहुंच रहा था और ऐसे असुरक्षित मीट से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। अब भले ही नगर निगम की आंखें खुली हो, लेकिन कहां तक उसकी नजर जा पाएगी ये अलग बात है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। सहसपुर पुलिस ने नशे की बड़ी खेप के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर से 2 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। हरिद्वार में पार्किंग कर्मचारी की गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। विकासनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से करीब 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। नैनीताल में एक महिला ने नाव से झील में छलांग लगा दी। वोट चालक और अन्य लोगों ने महिला को झील से निकाला। महिला मानसिक तौर पर बीमार बताई जा रही है। बागेश्वर में कई जगह जंगल धधक रहे हैं, इसकी वजह से चारों ओर धुआं छाया हुआ है। पिथौरागढ़ में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेसी उतरे। हरिद्वार में उत्तराखंड बंद का असर देखने को नहीं मिला, सभी दुकानें खुली। कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। कोटद्वार में 15 जनवरी से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती रैली में गढ़वाल मंडल के 7 जिलों से बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। रुद्रप्रयाग के बैरागना में महोत्सव की धून, स्थानीय कलाकारों के साथ स्कूलों के बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की है। रेखा आर्या ने कहा कि मंदिरों के कायाकल्प को लेकर काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में प्रतिबंधित चीनी मांझे से 2 युवक घायल हो गए। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में सीतापुर फ्लाईओवर के पास की है, जहां बाइक सवार 2 युवक चीनी मांझे की चपेट में आ गए और अनियंत्रित होकर गिर गए। सड़क पर गिरने से युवकों को चोट आई है। वहीं बाइक चला रहे युवक के गले पर भी मांझे से घाव हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा। पहाड़ों में विदेशी फल कीवी के उत्पादन की अपार संभावनाएं। ऐसे में जहां बीते सालों में पिथौरागढ़ में कीवी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, वहीं अब इसे और आगे बढ़ाने का काम ठोस प्लानिंग के जरिए हो रहा है।
देखिए हमारी रिपोर्ट। पहाड़ों में कीवी उत्पादन को लेकर किसानों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि पिथौरागढ़ में बीते साल 175 क्विंटल कीवी का उत्पादन हुआ। फिलहाल यहाँ 54 हेक्टेयर जमीन पर कीवी का उत्पादन अलग अलग किसान कर रहे हैं, लेकिन अब उद्यान विभाग कीवी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए प्लान पर काम कर रहा है। इस प्लान के मुताबिक गंगोलीहार तहसील की फोकस क्रॉप कीवी को रखा गया है। कीवी उत्पादन के लिए यहाँ 39 हेक्टेयर का गार्डन भी तैयार किया जा रहा है। गंगोलीहाट का एरिया है, उसकी जो फोकस क्रॉप है वो हमारी कीवी है। तो इस कीवी में जो है कि हमारी ओर से इसमें क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसमें कि इस बार हमें 39 हेक्टेयर का टारगेट मिला हुआ है। इसके सापेक्ष अभी हम लोगों ने 25 हेक्टेयर में तो किसानों को इसमें मनवा लिया है, जो कि एफपीओ के पार्ट होंगे। कीवी के उत्पादन के लिए फार्मर उत्पादक संघ का भी गठन कर दिया गया है। यही नहीं, किसानों को मनाकर जमीन की चकबंदी भी की जा रही है। उद्यान विभाग किसानों को तैयार कीवी गार्डन दे रहा है, साथ ही मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी किसानों की मदद कर रहे हैं। सरकार भी पहाड़ों में कीवी उत्पादन पर 70% की सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों की राह काफी आसान हो रही है। कीवी की अच्छी उत्पादन हुआ है, करीब 50 से 80 किलो का उत्पादन हुआ है। कीवी का उत्पादन जो है इसमें जंगली जानवर और क्या कहते हैं बंदर, लंगूर इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है और ये मार्केट में भी इसका अच्छा रेट मिल जाता है हमको। आज के डेट में मैं अभी हिमाचल से रेड कीवी लाया हूँ। जब मैंने वहाँ पर देखा तो एक दाने का रेट 100 से ऊपर को था, वो घर में दे रहे थे। और उसके लिए हमारे क्लाइमेट यहाँ इसको महत्वपूर्ण है, हमारे क्लाइमेट शूट कर रहा है, हिमाचल से भी अच्छा है। पहाड़ों में हैबर्ड, एलिसन, ब्रोनो, मोंटी, गोल्डन और रेड प्रजाति की कीवी आसानी से पैदा हो सकती हैं। ऐसे में कीवी उत्पादन से जहां पहाड़ आत्मनिर्भरता की राह पकड़ सकता है, वहीं अपने ही घर में युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इस साल सितंबर में 12 साल बाद मां नंदा देवी राजजात यात्रा होनी है, लेकिन इससे पहले ही यात्रा पड़ाव को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मां नंदा देवी सिद्धपीठ कुरोड़ मंदिर समिति ने शासन प्रशासन पर श्रद्धालुओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। समिति का कहना है कि मां नंदा मायका चमोली का कुरोड़ गांव है, जहां मां नंदा का सिद्धपीठ स्थापित है। यहीं से मां नंदा देवी की राजजात की यात्रा शुरू होती है, लेकिन प्रशासन एक एनजीओ के कहने पर इसे नौटी गांव से शुरू होना दिखा रहा है। इसके अलावा नंदा जात यात्रा के कई पड़ाव को भी छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कहा जा रहा है कि नौटी से यात्रा प्रारंभ होती है, ये कतिपय इसमें गलत बात कही जा रही है और ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक और पारंपरिक रीति नीतियों को की हानि मानहानि कहा जा सकता है, जो कि इस महापर्व के लिए उचित नहीं है। माँ सिद्धपीठ की जो शिलामूर्ति की जो अवहेलना की जा रही है, उसके विरोध में हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप माँ के जो वास्तविक जो परंपरागत रूप है, जो सांस्कृतिक जो हमारे परंपरा रही है, उस पर आप बिल्कुल छेड़छाड़ न करें और माँ नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ से आगामी जो भी बड़ी जात, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं, क्योंकि सिद्धपीठ कुरूड़ से प्रतिवर्ष लोक जात का आयोजन किया जाता है।